हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ के लिए आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आज की इस क्लास में भी आपको बस टॉप 30 क्वेश्चन ही देखना है। हर एक सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल को ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। जहाँ आपको लगे कि सवाल याद नहीं है, याद करना ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आज का पहला सवाल, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल कहते हैं उसे। यह जो है लगभग 4 से 4.5 माइक्रोमीटर लंबा होता है। ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नाम था। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था, मगर वह जो कोशिका था वो मृत कोशिका था। फिर बाद में 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक, आपने नाम जरूर सुना होगा, ल्यूवेन हॉक, इन्होंने दूसरी बार जो कोशिका का पता लगाया था वह एक जीवित कोशिका था। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में कोशिका से इस सवाल से कुछ ना कुछ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टि बाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। केरल ने नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना लिया अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्सिंग के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान से सुनिए थोड़ा सा इसके बारे में। इत्सिंग के अनुसार श्री गुप्त ने मृग सिख वन नामक स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए, इत्सिंग जो है एक चीनी यात्री थे और बौद्ध भिक्षु भी थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10 साल तक रहे थे। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात आया, थोड़ा सा कुछ और जानिए। चीनी यात्री जो यह इत्सिंग जो है लगभग 675 ईस्वी में, ठीक है, सुमात्रा होते हुए समुद्र के मार्ग से भारत आया था और लुम्बिनी में, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, और नेपाल के कपिलवस्तु के, जो कि कपिलवस्तु के पास है, वहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तक्षशिला के बारे में आपने सुना होगा। प्राचीन काल में गांधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का एक बहुत ज़्यादा केंद्र था, वो फेमस केंद्र रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव है? देखिए, एस्टेटाइन, ऑप्शन नंबर ए, एस्टेटाइन, जिसका कि परमाणु संख्या अगर पूछेगा तो 85 होता है। उसके बाद ये जो आपका फ्रांसियम है, तो यहाँ पे इसको फ्रांसीसियम कहा जाता है। यह आपका, इसका परमाणु संख्या 87, और ट्रिटियम, ये तीनों क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। याद रखिएगा, एस्टेटाइन, यहाँ पे फ्रांसीसियम दिया हुआ है तो फ्रांसीसियम आप कह सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी, और नंबर सी ट्रिटियम, ये तीनों रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए, योकोहामा जापान का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा पत्तन है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति एवं कृषि से संबंधित सही युग्म बताइए। ऑप्शन नंबर ए, अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने वाली योजना, सही है। लाल क्रांति, मांस एवं टमाटर उत्पादन से रिलेटेड है, यह भी सही है। भूरी क्रांति, जो कि आपका कॉफ़ी और उर्वरक उत्पादन होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉफ़ी और उर्वरक उत्पादन होता है। गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है।
भूरी क्रांति अगर दे तो कॉफ़ी और उर्वरक सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है तिलहन उत्पादन, तो देखिए पीली क्रांति यहाँ पे इसके लिए सुटेबल है, सही है पीली क्रांति। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व और संबंधित राज्य का सही युग्म बताइए। डिब्रू सेखोवा असम, सही मैच किया हुआ है। मानस भी असम में है, सही है। कच्छ करण गुजरात, यह भी सही है। पन्ना हिमाचल प्रदेश, बस एक गलत है। हिमाचल प्रदेश के बदले अगर यहाँ मध्य प्रदेश होता तो सही हो जाता। पन्ना कहाँ पर, मध्य प्रदेश। एक दो और जान लीजिए, सुंदरवन कहाँ, तो बंगाल में है। नाकरेक है जो कि मेघालय में है, काफ़ी वीवीआई है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक से अधिक, यानी कि पन्ना मध्य प्रदेश, कच्छ कारण आपका गुजरात, मानस असम में, डिब्रू सेखोवा हो जाएगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चार्टर 1813 के अकॉर्डिंग दिया गया था। और यहाँ पे आपका जो 1833 है, काफ़ी वीवीआई है, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और 1853 है, इसके बारे में आप जान लीजिए। इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने का जो प्रावधान हुआ था वो 1853 के अकॉर्डिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? प्रमोद अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया? अक्टूबर 2010 में, ऑप्शन ए सही है। अक्टूबर 2010 में भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? राज्य विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन डी सही है, राज्य विधानमंडल के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करते हैं तो उसका अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन धान उगाया जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और ध्यान रखेंगे, खरीफ फसल में सबसे महत्वपूर्ण फसल अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि धान सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बनारस घराने से है। देखिए, किशन महाराज बहुत ही ज़्यादा फेमस तबला वादक हैं, है नहीं मतलब तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर 301 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। मुक्त व्यापार के अवरोध से संबंधित है। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून का एक धारा है जिसके अकॉर्डिंग आयात पर हाई लेवल का काफ़ी ज़्यादा मतलब सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में एक और फैक्ट। अभी जो 2021-22 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 12.5% बढ़ोतरी होने की संभावना की गई है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कितना परसेंट? तो 12.5% बढ़ोतरी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और अगर भारत में हरित क्रांति के बारे में पूछे तो ऑप्शन नंबर डी MS स्वामीनाथन जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है?
ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो 1990 से स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट 1990 से शुरू हुआ था और इसे चालू करने वाले पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक। उन्होंने सबसे पहले इसको लॉन्च किया था और इसमें उनका सपोर्ट करने वाले भारत के अमर्त्य सेन, जो कि जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उन्होंने भी उसकी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने किसे अपना नेता चुना? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, यशपाल को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम का दर्शन किसने लिखा था? काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला, बम का दर्शन। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, भगवती चरण वोहरा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, देखिए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था? लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी होगा सही, लाला हरदयाल होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को, जगह है बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज था? ऑप्शन ए सही है, चार्ल्स विलिकिंस था। चार्ल्स विलिकिंस जो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाले पहले अंग्रेज थे। इन्होंने सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सर विलियम जोन्स, इसके बारे में एक बात समझ लीजिए, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने ही की थी। यह सवाल बीपीएससी में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी पर नवनिर्मित पुल के निर्माण में 266 करोड़ खर्च हुआ। सोन नदी पर बिहार में यह नया पुल कितने वर्षों बाद बना है? सवाल को समझिए, आपको तो पता है बीपीएससी काफ़ी डीप घुमा फिरा के पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सोन नदी पर नया पुल बना जो कि 266 करोड़ उसमें खर्च हुआ। यह पुल बिहार में है, नया पुल है। अब कितने वर्षों के बाद बना है आपको ये बताना है। 158 हो जाएगा इसका सही जवाब। कितना? 158 वर्ष के बाद बना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है? मिनी माता रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी है मिनी माता रोग। देखिए, सबसे पहले 1956 ईस्वी में जापान का एक शहर है जिसका कि नाम ही है मिनी माता। वहाँ पर सबसे पहले ये मिनी माता रोग का पता चला था। कब? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग से मुक्त घोषित किया गया है? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? बीपीएससी में आपको बिहार के बारे में हर एक कुछ जानना ही पड़ेगा, ठीक है। आप एबीसी एकेडमी के साथ जुड़े हैं, आपको आपके एग्ज़ाम से पहले बिहार स्पेशल प्लस करेंट का स्पेशल क्वेश्चन जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा भी मत सोचिएगा, आराम से आप सेट लगाइए, देखिए आपका कितना मार्क्स आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जवाब है, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी हो जाएगा। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। इसका जो सबसे सोमेश्वर श्रेणी का जो सबसे हाईएस्ट चोटी है, ऊंचाई है, वो कितना है? तो 874 मीटर। ध्यान रखेंगे 874 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। फ्रेंड्स, आप एबीसी एकेडमी के प्लेलिस्ट में आकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब।
भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। ध्यान रखेंगे कितना, लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, बिहार का तराई प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? अनुपम झील, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ झील के बारे में समझ लीजिए। एक है आपका कांवर झील, ठीक है, बिहार के बारे में बता रहा हूँ, समझिएगा। एक है आपका कांवर झील जो कहाँ पर है, तो आपका ये बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ? बेगूसराय। एक है आपका कुशेश्वर झील, यह आपका कहाँ पर? तो दरभंगा में है। एक और आप जान लीजिए गोगाबील झील, जो जो इम्पोर्टेंट है अभी बता रहा हूँ आपको। गोगाबील झील है, यह आपका हो जाएगा कटिहार में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, यह कहाँ पे? कटिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? फ्रेंड्स बहुत सारे क्लास में आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल एक क्वेश्चन को पढ़ा जा रहा है और आंसर को बताया जा रहा है, मगर इसमें मैं हर एक सवाल में कोशिश करता हूँ तोड़ तोड़ के थोड़ा सा बताने का, ताकि आपको लगे कि आपके सामने कोई आपको बता रहा है, समझने में शायद ज़्यादा आसानी होगी, इसीलिए। नहीं तो अगर आप कहेंगे एक साथ काफ़ी स्पीड में भी क्वेश्चन आंसर पढ़ा जा सकता है, मगर मैं हर एक बात को तोड़ तोड़ कैसे बताता हूँ जो आपको लगे कि आपके सामने कोई आपको किसी से आप डिस्कस कर रहे हो। ऐसा मत समझिए कि पढ़ा रहे हो, बल्कि डिस्कस कर रहे हो आप, इसीलिए हर एक चीज़ को मैं रुक रुक कर तोड़ तोड़ कर बताता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ध्यान रखेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा। अगर आपको अच्छा लगे चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।